जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार, जोहार। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। डेली बेसिस पर आपके लिए झारखंड बुलेटिन का ये सेशन लाया जाता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं दिन भर के महत्वपूर्ण खबरों को, जो कि झारखंड में होने वाले प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में बराबर रूप से ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आप झारखंड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट आपके लिए लाया जा रहा है, जो भी सेशन आपके लिए लाया जा रहा है, उसका इंफॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इसमें हम आज देखेंगे झारखंड के कुछ वन लाइनर्स को, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण खबर, बहुत ऐसा हेडलाइन वाला खबर झारखंड सरकार से संबंधित न्यूज में नहीं था, और अगर आज नहीं था कल होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आए, है ना। तो आज जो इंपॉर्टेंट है हम उसे देख लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी 334 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। कुछ इंसिडेंट हुआ था धनबाद से संबंधित, उसके बाद से हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। राज्य में कितने पुलिस थाने हैं आपसे पूछा जाए तो 334 पुलिस थाने हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की गई है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज है, झारखंड सरकार ने सुनील कुमार सिंह को आईटी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आईटी निदेशक क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया है। किसे? सुनील कुमार सिंह को, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, झारखंड में साइबर अपराध को रोकने के लिए 15 साइबर थानों के 400 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, तो कितने पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है? 400 पुलिस अधिकारी। अगर आपसे पूछा जाए कितने साइबर थाने हैं झारखंड में, तो 15 साइबर थाने हैं, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, मेंस के नजरिए से ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर एक सेशन में जो चीजें मेंस से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जेपीएससी मेंस के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम वो आपको यहाँ पर देते हैं। इन आंकड़ों को बिल्कुल अच्छे से आपको नोट कर लेना है, और अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ ही साथ उस टेलीग्राम चैनल पर हम डेली बेसिस पर एक मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी कर रखते हैं। डेली एनसीईआरटी जो चैप्टर आपको कराया जाता है, उसके आधार पर एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाता है। अगर आप डेली मेंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो साइबर अपराध से संबंधित आंकड़े जो हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप उस पे माफ करेंगे। तो साइबर अपराध से संबंधित कुछ आंकड़े हैं 2016 से 2025 तक, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही रहा है। ठीक है, तो 2016 में कितने केस दर्ज किए गए थे? लगभग 500 केस दर्ज किए गए थे। और 2025 में कितने केस दर्ज किए गए हैं? लगभग 1114। 2024 में सर्वाधिक दर्ज किया गया साइबर केस जो कि है 1498, और अभी तो 2025 समाप्त हुआ नहीं है, समाप्त होते होते आंकड़े और बढ़ सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये जो है आप इसे बिल्कुल इस तरीके से भी मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, या फिर इसे ग्राफ के माध्यम से भी आप दर्शा सकते हैं। जैसा भी आपको इजी लगे आप उसे रेडी कर लेंगे। मेंस के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ न्यूज है झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित। ये न्यूज मैं इसलिए लाता हूं ताकि आप देख सकें कि झारखंड सरकार कितने सुस्त तरीके से कोई भी काम करती है। देखिए, कितने साइकिल पड़ा हुआ है यहाँ पर, बांटना है विद्यार्थियों में, बांटा नहीं, रखे रखे कबाड़ हो गया है ये। सिमडेगा में हॉकी का एक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो बनाया गया, ये देखिए, एस्ट्रोटर्फ जो लगाया गया वो उखड़ रहा है। 14 करोड़ की लागत से ये लगाया गया था एस्ट्रोटर्फ, है ना। तो इन चीजों पर ध्यान सिर्फ इसलिए रखिए ताकि आपको पता रहे झारखंड में भ्रष्टाचार कितने अपर लेवल का है। अब क्योंकि ये हमारा पढ़ाई से संबंधित चैनल है, तो यहाँ हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल खुल के नहीं कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक इंफॉर्मेशन है यहाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में किसानों को दिया जाता है ना। और इस
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर लाभार्थी महिलाओं की संख्या आपसे पूछे तो 25% महिला किसान हैं जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। ठीक है, और 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, याद रखेंगे। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं और एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेली बेसिस पर झारखंड स्पेशल एमसीक्यू लाया जाएगा शाम के 7 बजे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ये सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। शाम के 7 बजे जो हमारा झारखंड स्पेशल का सेशन आएगा उससे जरूर जुड़ें, क्योंकि ये 14th जेपीएससी, साथ ही साथ अगर आप कारापाल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या जेएसएससी के तहत आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बराबर रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे इस सेशन से जरूर जुड़ें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को, जिसमें पहला खबर है युवा एआई फॉर ऑल। तो भारत सरकार ने युवा एआई फॉर ऑल नामक एक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ नागरिकों को एआई में स्किलफुल बनाने का, एआई में उन्हें बुद्धिमत्ता प्रदान करने का, है ना, एआई से संबंधित जो कौशल होता है वो सिखाने का ये उद्देश्य रखा गया है। कितना, 1 करोड़ नागरिकों के लिए, ये याद रखेंगे। प्रोग्राम का नाम क्या है, युवा एआई फॉर ऑल। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये चलाया जा रहा है। इसमें स्कूली छात्र से लेकर कामकाजी पेशेवर तक सभी को एआई से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। ये लगभग 4.5 घंटे का एक पाठ्यक्रम है, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे किस मंत्रालय के तहत आ रहा है, कितने नागरिकों को लाभान्वित करने का उद्देश्य है, ये सभी याद रखना है। AMR 2.0, AMR ये नेक्स्ट न्यूज है। AMR का मतलब क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, मान लीजिए कि आपको बुखार लगा। ठीक है, अब बुखार में लोग दवा खाते हैं, कौन सा, पैरासीटामोल, है ना। अब बुखार लगा, पैरासीटामोल लेके आप खा लिए, अब कंटिन्यू ऐसा आपने 10 बार कर लिया। ठीक है, तो 11वीं बार में क्या होगा कि एक खुराक से आपका बुखार ठीक नहीं होगा, अब आपको 2 खुराक लेना पड़ेगा ये बुखार को ठीक करने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, अब आपको 3 खुराक की आवश्यकता पड़ने लगेगी ये बुखार को ठीक करने के लिए। तो आपके शरीर में जो ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवाणु हैं या रोग पैदा करने वाले कारक हैं जिनके कारण से बार-बार आपको बुखार आ रहा है, पहले जहां वो 1 बार की खुराक में ठीक हो जाते थे, धीरे-धीरे वो 2 बार की खुराक में ठीक होने लगे और अब स्थिति ये आ गई है कि 3 बार की खुराक में ठीक हो रहे हैं। तो इन्होंने जो अपनी सहनशीलता को बढ़ा लिया है, रोग बढ़ाने वाले कारक जो हैं, उन्होंने दवाई के प्रति जो अपना प्रतिरोध, अपना रेजिस्टेंस तैयार किया है, उसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 को लॉन्च किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा। और ये प्रोग्राम का कार्यकाल को क्या है, 2025 से 2029 तक, और इसका उद्देश्य क्या है, जो एंटीबायोटिक दवा है उसके प्रयोग को कम करना इसका उद्देश्य रखा गया है। तिथि याद रखेंगे, 18 नवंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने इंदिरा गांधी जी से संबंधित। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, है ना, और इनकी 108वीं जयंती मनाई जा रही है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, 108वीं जयंती। इंदिरा गांधी का जन्म कब होता है, 19 नवंबर 1917 को। पिताजी का नाम इनके पता होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू, और इनकी माता का नाम क्या था, कमला नेहरू, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता था, है ना, इंदिरा गांधी को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी को प्रियदर्शिनी का नाम किन्होंने दिया था, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान को लिखा है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान वो भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो प्रियदर्शिनी नाम इन्होंने ही दिया था जब इंदिरा गांधी शांति निकेतन में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। वर्ष 1966 का समय होता है जब लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस समय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहां पर होती है, ताशकंद में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये ताशकंद कहां पर स्थित है।
इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में काम करती हैं, 1966 से 1977 तक, और दूसरा 1980 से 1984 तक। ठीक है, आपातकाल के कारण 77 के काल में इनका सरकार जो है वो इनकी सरकार हार जाती है चुनाव में, और फिर 1980 में इनकी वापसी होती है, और 84 में तो इनकी हत्या कर दी जाती है। वो सभी याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था, और ये कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर, और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या होता है, ये अंतर आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। आप हमारे सेशन से अगर कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको ये अंतर पता होगा। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया था। इसमें प्रीमियम की दर क्या रखी गई है? अगर कोई इस बीमा का लाभ उठाना चाहता है तो उन सभी के लिए अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम की दर रखी गई है। जैसे अगर कोई खरीफ फसल में लाभ उठाना चाहता है तो खरीफ फसल के लिए प्रीमियम की दर कितनी है? 2%। रबी फसल के लिए ये प्रीमियम की दर है 1.5%, और बागवानी या नकदी फसल के लिए ये प्रीमियम की दर रखी गई है 5%, जो इस बीमा योजना से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए। इसके ऊपर प्रीमियम की कोई भी राशि होती है तो उसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच बराबर बराबर बांट लिया जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के तहत आता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे, क्योंकि जब मंथ के एंड में आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लाया जाएगा तो उस रिवीजन सीरीज में हम सिर्फ एमसीक्यू के रूप में देखेंगे पूरे 1 मंथ के करंट अफेयर्स को। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो पूरे प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मंथली इसका एक जगह पे कंपाइलेशन भी मिल जाएगा वीडियो के रूप में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ वन लाइनर्स को। तो देश का सबसे सस्ता एआई कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? केईओ। इसका नाम क्या है? केईओ इसका नाम है, और इसकी कीमत रखी गई है 18,999 रुपए। तो देश का सबसे सस्ता एआई कंप्यूटर, ठीक है, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। याद रखेंगे। और भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं सुधीर कुमार सिंह। तो आज के एपिसोड में 2 नाम इंपॉर्टेंट आए, एक है सुनील कुमार सिंह और दूसरा है सुधीर कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह जो है ये झारखंड राज्य के आईटी निदेशक बनाए गए हैं, और सुधीर कुमार सिंह जो है ये भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर। वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगले सेशन में हम यहीं से शुरू करेंगे। इस प्रश्न का जवाब आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। हमारे एपिसोड को अगर आप पसंद कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे सेशन को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।